प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बात को समझें कि प्रभु के वचन के हिसाब से पृथ्वी में 1000 वर्ष गुजर जाते हैं, तब स्वर्ग में एक दिन गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर हमें हर पल हर क्षण ऐसा समय देते जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि अरे अभी हमारे पास बहुत समय है, अभी हम संसार में तो रह लें, संसार की बातों को जी लें, संसार का सुख ले लें, फिर प्रभु का काम करते रहेंगे। प्रियो, हमको ये समझना है आज समय बहुत कम है, आज वक्त ऐसे गुजरता जा रहा है, हम उस पल को पकड़ नहीं सकते। इतना फास्ट, इतनी तेज रफ्तार के साथ ये वक्त गुजर रहा है प्रियो, कि परमेश्वर का आगमन कब हमारे जीवन में आ जाए, प्रभु कब आ जाए, हम समझ ही नहीं पाएंगे और हम यहाँ छोड़ दिए जाएंगे। वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। लेकिन सही मायने से अगर हम देखें प्रियो, तो अब कुछ घंटे रह गए प्रभु के आगमन के लिए। समय बहुत कम है, प्रभु के कार्य को जल्दी से हमें पूरा करना है। क्यों? क्योंकि अंधकार का समय आ गया है। अभी भी अगर हम बैठे रहें तो कब हम प्रभु का काम करेंगे, कब आत्माओं को बचाएंगे? आइए वचन के माध्यम से हम देखें कि वचन क्या कहता है। अगर हम यहेजकेल उसका 14 अध्याय 12 से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु अपने वचन के माध्यम से अपने लोगों से ये कह रहे हैं, प्रियो, अगर तुम विश्वासघात करके पापी हो जाओ, विश्वासघात का मतलब होता है कि कोई हमारा केयर कर रहा है, कोई हमसे प्रेम कर रहा है और हम उसके बदले में उसको टॉर्चर कर रहे हैं, नफरत दे रहे हैं, उसको अनादर कर रहे हैं प्रियो। और ऐसे में परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं माफ करते जा रहा हूँ, माफी पे माफी देता जा रहा हूँ, क्षमा पे क्षमा करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्षमा की खानी हूँ। उसके बावजूद भी ये लोग अपने ही जीवन को जिए जा रहे हैं, संसार में ही जिए जा रहे हैं और मेरा नाम का अनादर कर रहे हैं। तो परमेश्वर अपने दास यहेजकेल के माध्यम से ये वचन हम तक पहुंचा रहे हैं, जब मैं ऐसों से क्रोधित हो जाऊं और दंड देने लगूं, तब अकाल आए, भूखमरी हो, महामारी हो, कुछ भी हो, अगर ये लोग दुआ करेंगे तो इनकी तो वैसे ही नहीं सुनी जाएगी। लेकिन ऐसों के लिए अगर उस स्थान पे अय्यूब, नूह, डैनियल कोई भी हो, अगर दुआ करेंगे तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा। मतलब इतना नफरत परमेश्वर को हो चुका है या हो सकता है। तो वचन क्या कह रहा है, अगर ये लोग भी वहां पे प्रेजेंट होंगे, ये तीनों पुरुष, तो भी मैं सिर्फ उनकी दुआ सुनकर उन्हें ही बचाऊंगा, वो अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। लेकिन जो फिर जाएगा वही लोग बच सकेंगे। प्रियो, कई बातें ऐसी हैं जिससे हम प्रभु को क्रोधित या दुखी करते हैं। कब तक कोई सह सकता है? जब मनुष्य एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, तो वो तो खुदा है, सृष्टि करता है, उन्हें कितना दुख होता होगा। हम मनुष्य ना भटके, इसलिए आज भी उन्होंने सहायक आत्माओं को, सहायक पवित्र आत्मा को इस दुनिया में हमारे साथ बना के रखे हैं। दूसरों को हम बचा सके ये तो हमसे हो नहीं रहा है, लेकिन आज दूसरों को ठोकर खिलाने में नंबर 1 हो गए। प्रियो, अगर हम सबोपदेशक 10 उसका 8 पद पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है कि जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े सर्प उसको डसेगा। तो आज गड्ढा खोद रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हम किसी की अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं,
किसी की भलाई नहीं देख पा रहे हैं। आज हम दूसरों को ठोकर खिला रहे हैं, उनकी वजह बन रहा है कि हम उनको ठोकर खिला खिला के उन्हें अच्छाइयों से अलग करते चले जाएं। वचन क्या कह रहा है? लेकिन अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोद रहा है, गड्ढे का मतलब हो सकता है कोई परेशानी डाल दे, हो सकता है कोई मुश्किलात में उसे फंसा दे। प्रियो, ऐसे में वचन बोल रहा है कि वो उसमें खुद गिरेगा। आगे लिखा है, जो बाड़ा तोड़े सर्प उसको डसेगा। आज हम मनुष्य जब दुआ करते हैं तो अपने आसपास खुदा के नाम से बाड़ा बांध लेते हैं प्रियो, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि उस बाड़े को हम अपनी गलत हरकतों से, कर्मों से, पाप की वजह से तोड़ देते हैं। और जब तोड़ देते हैं तो याद रखिए, सर्प उस बाड़े को जब टूटा हुआ देखता है, लूसीफर शैतान जब उस परमेश्वर के बाड़े को टूटा हुआ देखता है तो वो वहाँ से एंट्री कर लेता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बाड़ा तोड़ रहे हैं, अगर हम प्रभु की सेफ्टी वाले जगह से अलग हो रहे हैं या खुद को अलग कर रहे हैं प्रभु के पास से, तो शैतान का कब्जा हो जाएगा। सर्प शैतान को कहा गया है और वो उसे डसेगा, मतलब समस्या में डालेगा। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि प्रभु के साथ विश्वासघात अगर जो करेगा उसकी पूरी पीढ़ी श्रापित होती चली जाएगी। आइए वचन से हम देखें कि आज्ञा में जो रहेगा उसके साथ क्या होगा। प्रियो, अगर हम सबोपदेशक 2 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वो उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग प्रभु के दृष्टि में, क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर की आंखें निरंतर पृथ्वी के लोगों पे लगी हुई हैं, दृष्टि उसकी पृथ्वी के लोगों पे लगातार लगी हुई है कि कोई तो हो जो मेरे साथ साथ चले, मेरी ओर फिरे, मेरा काम करे, पर कोई नहीं मिल रहा। लेकिन वचन कह रहा है, प्रभु के नजरों में जो अच्छा है उसको बुद्धि, ज्ञान, आनंद वो देता है। प्रियो, और आगे लिखा है, दुष्टों को वो दुख भरा काम देता है और उनके हक की, उनके लिए जो प्रभु ने अच्छाइयाँ रखे थे, भलाइयाँ रखे थे, आशीष रखे थे, उन सब का संचय करके ढेर लगा लेते हैं और वो सब कहाँ सप्लाई करते हैं? जो उसकी दृष्टि में अच्छा है। वचन कहता है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। तो दुष्टों की आशीष, क्योंकि वो तो इस लायक बन नहीं रहे, तो उनके हिस्से की आशीष भी मैं अपने इस बंदे को दूंगा, और वो देते हैं। उसी सबोपदेशक 8 उसका 5 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है प्रियो, वो जोखिम से बचा रहेगा। मतलब परमेश्वर उसको सारी जोखिमों से, खतरों से, मुश्किलात से बचाते रहेंगे और बचाते हैं। जिसके जीवन में परमेश्वर ने सुख शांति दिया है तो वो ये ना सोचे कि हम बहुत सुखी हैं, प्रभु को किनारे करो। जो कुछ हमें दिया गया है वो प्रभु की ओर से है, प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। प्रियो, परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करें, प्रभु की आज्ञा में रहें, प्रभु के साथ आगे बढ़ें। ऐसा कुछ कार्य करिए कि प्रभु की दृष्टि जब हमारी ओर आए तो ये वचन पूरा हो कि हम प्रभु की दृष्टि में अच्छे हैं। इसीलिए प्रभु की आज्ञा को मानिए, उसके साथ आगे बढ़िए प्रियो, ताकि ये जीवन व्यर्थ न जाए पर प्रभु की महिमा के योग्य फल लाता चला जाए। जब हमारे जीवन में फल लगेंगे, लोग आएंगे, तृप्त होंगे, अपने जीवन को बदलेंगे, तो प्रभु की राज में खुशियां मनाई जाएगी। जबकि एक नए वर्ष में हम कदम रखने जा रहे हैं प्रियो, तो अपने जीवन को पूरी रीति से बदलिए। नए वर्ष में जब हम कदम रखें तो एक नई सृष्टि बनकर कदम रखें। वही पुराना जीवन नहीं, पुराने जीवन को नष्ट करिए, अलग करिए और अपने जीवन पर परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को कब्जा लेने दें और इस जीवन से कई लोगों की जिंदगी इस वर्ष बच सके। ऐसा दुआ करिए और प्रभु के साथ आगे बढ़िए ताकि प्रभु का राज्य फैलता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।